आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स पार्ट 2 टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो पहला जो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो इनमें से कौन सा टाइम सीरीज का कंपोनेंट नहीं है, कैन नॉट बी अ कंपोनेंट। तो टाइम सीरीज के देखो 4 कंपोनेंट है। पहला है सीजनैलिटी, दूसरा है साइकिल, तीसरा है ट्रेंड और चौथा है इर्रेगुलर। जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कंपोनेंट आपका मीन कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो करेक्ट आंसर इज अ सी। नेक्स्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। टाइम सीरीज एनालिसिस कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है? तो ये इस अजम्पशन में बेस्ड है कि जो पास्ट का पैटर्न है, मतलब पास्ट में आपको जो ट्रेंड दिख रहा है वो फ्यूचर में अनचेंज रहेगा। तो आपको ये दो बातें याद रखती, पास्ट पैटर्न इन द वेरिएबल फोरकास्ट विल कंटिन्यू टू अनचेंज्ड इन द फ्यूचर। मतलब पास्ट का पैटर्न फ्यूचर में अनचेंज रहेगा। इसी के ऊपर क्या है, अजम्पशन है। अगर हम क्या करें इस अजम्पशन को, अगर हम ये बोल दें कि पास्ट का जो पैटर्न है फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, तो हमने जो भी कैलकुलेशन की सब गलत हो जाएगी। तो एक बात याद रखना है कि टाइम सीरीज इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि पास्ट का जो पैटर्न है वो फ्यूचर में अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड कंपोनेंट। क्योंकि मूविंग एवरेजेस का यूज हम क्या करते हैं, ट्रेंड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए या ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। देन वी कैन अज्यूम द रिग्रेशन लाइन फॉर द पास्ट डेटा to forecast the future data when we then use the line which। ओके, हम फोरकास्टिंग के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं? तो फोरकास्टिंग में हमें पता है हम लीस्ट स्क्वायर टेक्निक यूज करते हैं, जहां पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम। ओके, दैट इज द मिनिमम, मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द पास्ट डेटा फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ये याद रखिए, मिनिमाइज पहला तो वर्ड, मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, जिसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। Then which of the following is a major problem for forecasting, especially when using the method of least square। जब आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो फ्यूचर डेटा मे नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। ओके, ये एक बड़ा चैलेंज है कि फ्यूचर में जो पास्ट में जो पैटर्न रहा है, जरूरी नहीं कि वो पैटर्न फ्यूचर में फॉलो करे। ओके, जैसे कोविड के टाइम पे देखा कि पास्ट का डेटा क्या हो गया, फ्यूचर में फॉलो नहीं किया। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है फोरकास्टिंग में। देन नेक्स्ट, एन अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न। अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न। ओके, इन एनुअल टाइम सीरीज उस भी कंटेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इर्रेगुलर। तो जहां पर भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये याद रख लो, अपवर्ड और डाउनवर्ड आ जाए, आप बोल दो ये इर्रेगुलर चल रहा है। देन द फॉलोइंग ट्रेंड लाइन इक्वेशन डेवलप फॉर द एनुअल सेल्स फ्रॉम 1984 टू 1990 एंड 1984 एज अ बेस ईयर और जीरो ईयर। तो 1984 क्या है, बेस ईयर और जीरो ईयर है। तो आपको सेल्स किसका एस्टिमेट करने बोला है, 1984 का। तो 1984 बेस ईयर है, तो इसके लिए x क्या होगा, इसके लिए x जीरो होगा। बेस ईयर के लिए x क्या होता है, जीरो होता है। तो आप क्या कर दो, इस इक्वेशन में x के जगह पे फिर जीरो पुट कर दो। तो 60 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 500। तो आपका आंसर हो जाएगा 500। Then next, what is the disadvantage of the graphical method of determining a trend line? क्या डिसएडवांटेज है? तो इट कैन बी सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर हो सकता है, एक्यूरेट आंसर तो नहीं, इधर अप्रोक्सीमेट आंसर ही पता चलता है। तो इस सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर, यहाँ पर ह्यूमन एरर हो सकता है। Which component of the time series refer to erratic time series movement that follow no recognizable pattern? कोई recognizable pattern नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इर्रेगुलर। ओके, क्योंकि सीजन में भी पैटर्न होता है, क्योंकि सीजन वाइज चेंज होता है। साइकिलिंग में भी पैटर्न होता है कि उसका एक पैटर्न है, वो अप एंड डाउन, एक ईयर आफ्टर एक कुछ सेवरल ईयर तक अप रहेगा, फिर डाउन होगा, फिर अप आएगा, फिर डाउन होगा। तो यहाँ पर भी ट्रेंड है, रिकॉग्नाइजेबल ट्रेंड, सीजन में भी रिकॉग्नाइजेबल ट्रेंड है और ट्रेंड में भी एक रिकॉग्नाइजेबल ट्रेंड है। इर्रेगुलर में कोई ट्रेंड नहीं चलता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
देन फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। डैश कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इंडिकेट बाय स्मूथ लाइन। स्मूथ लाइन से जो इंडिकेट होता है उसको बोलते हैं ट्रेंड। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड चल रहा होता है, तो स्मूथ लाइन से इंडिकेट होता है ट्रेंड, जिसको अपन टी बोलते हैं। देन बाय कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन मतलब टाइम टू टाइम, जिसको क्या बोलते हैं? सीजनल। क्या बोलते हैं? सीजनल, सीजन के हिसाब से। पीरियोडिक, एक टाइम आएगा उसका, ओके। पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल एक पैटर्न फॉलो करता है पीरियोडिक। द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इंडिकेटेड बाय अ लॉन्ग वेव स्पैनिंग 2 और मोर ईयर। एक लॉन्ग वेव 2 या 2 से ज्यादा साल तक चलता है, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिकल, ओके। देन नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इंडिकेटेड बाय अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर हो जाएगा। तो याद रख लीजिए, अप एंड डाउन जो चलेगा वो क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर हो जाएगा। देन एडिक्टिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज अज्यूम्स, यस ये करेक्ट है, ये अज्यूम्स है, यहाँ पर अज्यूम करता है, अज्यूम इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप एडिक्टिव मॉडल देखो तो फिर टी प्लस सी प्लस सी प्लस आई, ये सब इंडिपेंडेंट है। टी अपना अलग, एस अपना अलग, सी अपना अलग, आई अपना अलग। पर मल्टीप्लीकेट मॉडल में देखोगे ये सब मल्टीप्लाइड है, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ओके। तो यहां पर इंडिपेंडेंस नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? डज नॉट अज्यूम्स। यहां पर क्या आएगा? डज नॉट अज्यूम। यहां पर आपका आंसर आएगा डज नॉट अज्यूम इंडिपेंडेंस। तो याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में इंडिपेंडेंस नहीं होता है, डज नॉट अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट, बट एडिक्टिव में इंडिपेंडेंस होता है। क्लियर? अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो याद रख लीजिए कि एडिक्टिव में इंडिपेंडेंस होता है, मल्टीप्लिकेटिव में इंडिपेंडेंस नहीं होता है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द मेजरिंग द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज इज, कौन सा है सबसे इजी मेथड? इजी मेथड तो ग्राफ है सबसे, बस प्लॉट कर दो पॉइंट, आपका काम हो गया। The method of measuring the trend of a time series using only averages is, तो moving averaging method है, तो यहां पर moving averages, तो आपका आंसर हो जाएगा moving averages। Then next, the complicated but efficient, yes complicated है, बस सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? वो है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ये आपका सबसे इजी मेथड, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बस सबसे बेस्ट मेथड है। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज क्लियरली शोज अ ट्रेंड। ये क्या करता है? ग्राफ क्या शो करता है? ट्रेंड शो करता है। तो आपका यहां पर आंसर क्या होगा? ट्रेंड। देन नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। सो द सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज रिस्पेक्ट द इरेगुलर वेरिएशन, तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देन सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व ओवर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स तक सीजनल वेरिएबल, यस बिल्कुल ट्रू है। Then cyclical variation can occur a several times in a year. Cyclical variable नहीं, several times in a year, एक साल में नहीं, ये कम से कम इसका तो मूविंग स्पैन 2 से 3 साल का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इरेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट, इट इज अ रैंडम कंपोनेंट, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। देन एडिक्टिव मॉडल टाइम सीरीज डज नॉट अज्यूम्स assumption of the independence, अज्यूम करता है, ये डज नॉट नहीं आना चाहिए, मतलब ये क्या है हमारा? गलत है। It assumes the independence of its component, and the multiplicative time series model of time series does not require the assumption, yes बिल्कुल does not assumes, okay। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। द ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत इजी मेथड है ग्राफिकल, तो ये भी हमारा जो लिखा गया है ये क्या है? फॉल्स है। सबसे इजी मेथड तो ग्राफिकल है। Moving averages method of finding the trend is very complicated and involves the several calculation, no it is false। एक ही मेथड है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, वो लीस्ट स्क्वायर है। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ द फाइंडिंग द ट्रेंड इज वेरी सिंपल, गलत बात कर दिया इसने फिर से। लीस्ट स्क्वायर तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देन ऑल द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड विल गिव द सेम रिजल्ट, नो सेम रिजल्ट नहीं आता है, ये भी क्या आ गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो that's all about the MCQ and the fill-ups and the true and false of the unit 4। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।